अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़वाज मुतहहरात व सहाबियात रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना के बारे में हम लोग पढ़े हैं। डॉक्टर जुल्फ़कार काज़म ने ये किताब लिखी है सवालन जवाबन की सूरत में। अभी तक हम उम्मे सलमा बिन ज़ैनब बिनत जहश, आयशा, फातिमा, सफ़िया, हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना के बारे में पढ़ चुके हैं कि उनकी शान क्या हुआ करती थी और उनके आपस में बाहमी तल्लुकात मोहब्बत की बिना पर कैसे थे, वो कैसे एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव ख्यालात रखती थी। और जहाँ कहीं भी अगर हुई है थोड़ी ऊंच नीच एज बीइंग पार्ट ऑफ वुमेन, तो वहाँ पे इंटरवीन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, या अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई आयत आई। तो चलें अब इंशाल्लाह ये बाहमी मोहब्बत में हम लोग कंटिन्यू करें यहाँ से हमारा कि हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफात पर क्या फरमाया। आपने फरमाया आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जन्नत वाजिब है कि वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी थी। आपने ये भी फरमाया खुदा इन पर रहमत भेजे कि अपने बाप के सिवा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीफ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ुबान से किस तरह अदा हुई। आपने फरमाया जुवेरिया में शर्मीनी और दिलकशी पाई जाती थी कि देखने वाले के दिल पे इनकी जगह हो जाती। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत का किस तरह एतराफ किया। आपने फरमाया अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा में सिर्फ हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही एक ऐसी खुशनसीब खातून थी जो कभी कभार मेरे मुकाबले में आती थी। माशाल्लाह, अब हम इनके बारे में जानेंगे भी कि हजरत हफ्सा क्यों इनके मुकाबले में आया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सैयदा हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा की आदात व इखलाक के बारे में क्या कहा था। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाप हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हैं। जैसे मजबूत इरादे के मालिक वो खुद हैं, वैसी ही इनकी साहबजादी हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। बिल्कुल, आप यहाँ पे ये देखें कि अभी वो हुआ ना कि इनके मुकाबले में आया करती थी, पता लग गई इसकी रीजन। जी बिल्कुल। हजरत उमर की बेटी हैं वो। यहाँ से मुझे एकदम मेरे जहन में वो आ गया जब हमारे जो इमाम अब्दुल अजीज थे जो हजरत उमर के बेटे के बेटे थे। तो जब उन्होंने नहीं, बेटे के बेटे नहीं, उधर उसकी हजरत मुआविया के यजीज के पोतों में से था ना ये। तो थे वो अब्दुल अजीज जो से थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ उनकी शादी किन से हुई, हजरत उमर की पोती से, ये ऐसे करके पोती या नवासी से हुई ना। तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए बदला है कि ये इसलिए तुम्हारी बात नहीं माना कि तुम जिसको लेके आए हो वो किसकी पीछे से उसका ताल्लुक या निस्बत किससे है। तो मुझे वो भी उनकी भी बात याद आ गई, क्योंकि आपको याद होगा कि हजरत अब्दुल अजीज उनसे थे, अगर मैं नाम या सही ले रही हूँ, हमारे जो इनके यजीद के बेटे थे ना ये, यही नाम था। अगर हमीद हाँ था। जी, नहीं 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 नहीं, ये मुआविया का बेटा यजीद, यजीद का बेटे थे ये। अच्छा ठीक। जी, अब्दुल अजीज ही शायद नाम था। नहीं तो अगर इंशाल्लाह इसको दोबारा कंफर्म कर लेंगे हम। तो उनकी शादी भी हजरत उमर की बेटी की बेटी से या बेटे की बेटी से हुई थी। जी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे उम्मुल सलमा रजी मोमिनीन अल्लाह ताला सैयदा अन्हा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी, बोलिएगा। अन्हा ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बिनत जहश की तारीफ किन अल्फाज में की। हम्म। ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कसरत से रोजे रखने वाली और कसरत से नमाज पढ़ने वाली थी। हाँ।
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनत जहश के फ़ज़ाइल किस तरह बयान किए हैं? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में फरमाती हैं, मैंने इनसे ज्यादा किसी और को दीनदार और खुदा से डरने वाली और सबसे ज्यादा सच बोलने वाली और सबसे ज्यादा सिला रहमी करने वाली और सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली नहीं देखा, और ना इनसे ज्यादा मेहनत करके सदका करने वाली और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने वाली और को देखा। क्योंकि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया था तो हज़रत उमर इनको भेजा करते थे वजीफा मंथली, तो ये उसको उसी पहले तो मना किया और जब भी वो भेजते थे ये उसी वक्त उसको ज़कात में दे देती थी। और दूसरे ये कि ये हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद सबसे पहली थी जो वफात पाई। एक ठीक। बारे में वो थी ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बीवियों में सबसे पहले वो इंतकाल करेंगी, मेरे पास वो आएंगी जिनके हाथ लंबे हैं। तो हाँ तमाम जी। उम्मतुल मोमिनीन हाथ अपने एक दूसरे के साथ नापने लग गई थी। जी जी। हाँ जी। हाँ जी। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की किस तरह तारीफ फरमाई? हम्म। आपने फरमाया वो खूबसूरत और परी चेहरा थी। और एक और मौका पर फरमाया हमने कोई खातून इससे बढ़कर अपनी कौम के लिए बाइस बरकत ना देखी। अल्लाह ताला ने इसके जरिए बनु मुस्तलक के सैकड़ों अफराद खाना को आज़ादी अता की। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सैयदा ममूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते हारिस के बारे में क्या फरमाया? उमुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उमुल मोमिनीन हजरत मैमूना बिनत हारिस के बारे में फरमाया, मैमूना हम सब से ज्यादा खुदा से डरने वाली और सिला रहमी करने का ख्याल रखने वाली थी। रसूलुल्लाह ने सैयदा ममूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फजीलत किस तरह बयान की? हम्म। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बहनें ये हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सैयदा मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना अब्बास की ज़ौजा सैयदा उम्मुल फज़ल रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और इनकी माँ की तरफ से बहन अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये चार्ट समझ आया है? ट्री समझ आया है? एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं जो हज़रत अब्बास की की बीवी सैयदना मैं। और हजरत हमजा की बीवी और उनकी माँ की तरफ से बहन लगती थी। मतलब ये है कि इनकी शादी इन लोगों से, हजरत हमजा पहले फौत हो गए थे ना हमारे नबी अलैहि सलाम से। हम्म, हाँ जी। तो इस वजह से उनका पीछे से बताया कि वो पहले किन किन के साथ उनकी शादी हुई हुई थी। ये ठीक हो गया? तीन खवातीन जी। थी। तीन। जी। हाँ जी। हजरत मैमूना की निस्बत बता रहे हैं ना हजरत हमजा और उनकी जोजा सलमा, और सलमा और उनकी माँ की तरफ से वो बहन अस्मा बिन उमैस लगती थी उनकी। ठीक है। ठीक। ये तो बकायदा ड्रा करके करना सैयदा। पड़ेगा, अब जुबानी नहीं समझ आनी है। जी। तो चलें खदीजा। खदीजा। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदा मारिया किब्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की तारीफ किस तरह की? आम, आपकी आवाज सही नहीं आ रही खदीजा, मैं आंसर करती हूँ। आपने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा रश्क मारिया कप्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर आता था और वो बहुत खूबसूरत भी थी। अब हम पढ़ रहे हैं सहाबियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अकाबिरीन। इब्ने शाम सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में क्या कहते हैं?
खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हम्म। बारे में इब्ने हशाम कहते हैं, सैयदा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मुशीरकार थी। अल्लाह ताला ने हजरत खदीजा कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम भेजा था। हाफिज इब्ने कय्यम इसके बारे में क्या कहते हैं? हाफिज इब्ने कय्यम ने लिखा, ये एक ऐसी फजीलत है जो आप सैयदा के सिवा किसी और औरत को मुयस्सर नहीं। खदीजा आप जवाब दीजिएगा। इमामुल फासी हजरत खदीजा तुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में क्या कहते हैं? खदीजा। मुहिब तिबरी ने लिखा है कि हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का घर मक्का में मस्जिद हराम के बाद सबसे ज्यादा अफजल जगह थी। इमामुल फासी कहते हैं, लिखते हैं कि मक्का के घरों में हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का घर बड़ा ही मुबारक था, क्योंकि इस घर में सारे जहानों की खवातीन की सरदार फातिमा तुल ज़ोहरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी बहनें पैदा हुईं। और ये कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ अपनी जिंदगी यहीं गुजारी, और हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल भी इसी घर में हुआ। खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर में जुमेरात को दुआएं कबूल होती हैं। आम, जी। इब्ने इसहाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रफ़ाकत का जिक्र किस अंदाज से करते हैं? इब्ने इसहाक लिखते हैं कि हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम पर तस्दीक की वजीर थीं, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिलता था। इमाम ज़हबी सैयदा खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को किस तरह नजराने अकीदत पेश करते हैं? इमाम ज़हबी लिखते हैं कि हजरत खदीजा तुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मुनाक़बत बहुत ज्यादा हैं, और ये कि दुनिया की कामल तरीन खवातीन में से थी। ये एक अक्लमंद, ज़ी शऊर, बुलंद मर्तबा, दियानतदार, मुहाफिजा और अहले जन्नत में से बुजुर्ग हस्ती थी। अबुल हसन इब्नुल असर असीर ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ईमान लाने के बारे में क्या कहा है? जी खदीजा। आई थिंक उनके सिग्नल्स का इशू है। ओ, वो कहते हैं, अबुल हसन इब्नुल असीर कहते हैं, खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह ताला की मखलूक में पहली शख्सियत है जो इस्लाम लाई। इस पर उम्मत का इजमा है। इस मामले में कोई मर्द या औरत उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सका, और ये बड़ी अजमत अजीम मुनक़बत है जिसमें उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कोई सानी नहीं। बताइए, इब्ने कसीर ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की किन रिवायात का जिक्र किया है? अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायात ये हैं। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनकी सबसे पहले शादी हुई वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने नमाज पढ़ी। सबसे पहले आपकी औलाद उन्हीं से हुई, बल्कि सारी की सारी औलाद उन्हीं से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में सबसे पहले जन्नत की खुशखबरी आप ही को मिली, बल्कि इनको इनका महल भी दिखाया गया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने सलाम उन्हें खिलवाया। मोमनात में से पहले सदीका खातून थी। सदीका, आपको बताती चलूं कि ये एक होता है सिद्दीक, एक होता है सिद्दीक। एक में दाल के ऊपर शद होती है, सिद्दीक। और एक होता है जिसके पास शाद नहीं होती, सिर्फ शाद नहीं होती, सिर्फ जेर होती है, सिद्दीक। और सादिक जो सच्चा होता है, सिद्दीक जो दोस्त होता है, जो सिद्दीक होता है वो ऐसा दोस्त होता है कि आपके साथ साये की तरह रहता है। ये है इनमें फर्क। तो मोमनात में से पहले सदीक का, यहाँ पे हम उसके ऊपर शद लगाएंगे दाल पर, सिद्दीक का खातून थी।
वफात के एतबार से भी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली जोजा थी। ये पहली शख्सियत हैं जिनकी कब्र मुबारक में आप खुद उतरे थे। अच्छा, सैयदा जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ औलाद जो थी, बेटे मारिया कितबिया भी थे, लेकिन वो उनका इंतकाल हो गया। जी, एक हजरत इब्राहिम जो सबसे पहले बेटे थे ना, हजरत इब्राहिम, जी। वो मारिया कप्तिया से थे, बाकी सारी औलाद हजरत इनसे थी। एज अ वाइफ वो बात कर रहे हैं। जी। जी, क्योंकि मारिया कप्तिया वाइफ नहीं थी आपकी, आ, लोंडी थी। जी। सैयदा सौदा रदियल्लाहु ताला अनहा बिनते ज़ुमआ ने अपनी बारी हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अनहा को दे दी थी। इस पर हाफिज इब्ने कय्यम क्या कहते हैं? हाफिज इब्न कय्यम ने लिखा है कि ये इन यानी सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खसाइस में से था कि उन्होंने अपनी बारी सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दे दी। ये जज्बा इसार इनका इस वजह से था ताकि वो इस महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बारगाह नबूवत में तकर्रुब हासिल करें। इमाम मसरूक बिन अब्दुर्रहमान हमदानी को कूफी हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का किस तरह जिक्र करते हैं? ये जब भी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत नकल करते तो फरमाते कि सिद्दीका बिनते सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हबीबा और किताब अल्लाह में जिनकी बरात उतरी ने मुझे ये हदीस सुनाई कि जी, मतलब सुनाई के आगे जवाब नहीं लिखा होगा क्या? तो चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अबू नईम अस्फहानी ने किस तरह तारीफ बयां की? वो लिखते हैं कि सिद्दीका बिनते सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा अतीका बिनते आ, अतीक। बिनते सदीक है ना, हजरत अबू बकर सदीक की बेटी, तो ये अनहु होगा। अच्छा, सिद्दीका बिनते सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अतीका बिनते अतीक रजी अल्लाह ताला अन्हु महबूब खुदा की हबीबा सैयदुल मुरसलीन रजी अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली, तमाम अयूब से मुबर्रा, दिलों के शकूक से आरी, अलाइमुल गयूब के कासिद जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखने वाली आयशा उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा। जी, ये इनके बारे में इस तरह लिखते हैं। इमाम ज़हबी ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के इल्म के बारे में क्या कहा है? वो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में लिखते हैं, मुझे उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से बल्कि मुतल्लकन तमाम ख़वातीन में से इन जैसी आलिमा का मालूम नहीं, और हम ये गवाही देते हैं कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, दुनिया व आखिरत में। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तारीफ किस अंदाज में की है? इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इल्म का तमाम अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और दूसरी औरतों के इल्म से मवाजना किया जाए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इल्म ज्यादा होगा। इमाम मसरूक रहमतुल्लाह अलैह हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में क्या कहते हैं? इमाम मसरूक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़राइज़ इल्म विरासत के मसाइल बखूबी जानती थीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि कसम इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अन्हुम में से मशाइख को इनसे सवाल पूछते हुए देखा है। मतलब उनकी माशाल्लाह आप फजीलत देखें कि नबी अलैहिस्सलाम के कुछ ऐसे लोग जो कि आगे लोगों को बताते थे कि ये मसले ऐसे से हल करने, वो भी कहीं पे उनको नहीं राह मिलती थी, तो उसको तस्दीक करवाने या उसमें हेल्प लेने हजरत आयशा के पास जाया करते थे। इवन के हजरत उमर जाया करते थे, सवाल कोई होता था पूछने तो। जी, हजरत कबीसा बिन नवैब रदियल्लाहु ताला अन्हु
किस तरह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर रश्क किया करते थे? आप रश्क करते हुए फरमाया करते थे, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा लोगों में सबसे बड़ी आलिमा थी। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इल्म व फضल की तारीफ किस तरह की है? वो लिखते हैं कि सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी उम्मत की औरतों से ज्यादा आलिम आलिमा फाजिला और फकीहा थी। अबू नईम इस्फहानी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़ुहद व तक़वा के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने लिखा है कि वो दुनिया से बेजार और इसकी रंगीनियों से बेखबर और अपनी महबूब चीज यानी अमाल के खोने पर रोने वाली थी। ये इन्होंने इसलिए अमाल के खोने पे रोने वाली क्यों लिखा? क्योंकि आपको याद है कि हजरत आयशा को जंग जमल में किस तरह इन्वॉल्व किया गया था, ये इस वजह से। ठीक है, अब हमें इसको रिकॉल कीजिएगा, नहीं तो सर्च कीजिएगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बहुत से अक़वाल मशहूर हैं। इमाम आमश की इनके बारे में क्या राय है? इमाम अमश रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लिखा, रहमतुल्लाह अलैह। रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पुख्ता राय वाली खातून कहा जाता था। अल्लामा इब्ने तैमिया और अल्लामा इब्ने कय्यम ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि फजीलत से मकसूद अगर दर्जा दर्जा उक़रवी है तो इसका हाल हक ताला मशाफा ही को मालूम है। हम इसका यहाँ कोई हुक्म नहीं लगा सकते, लेकिन दुनियावी हैसियत से हकीकत ये है कि इनके फ़ज़ाइल मुख्तलिफ अलजम्हात हैं। अगर नस्बी शराफत का एतबार है तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे अफजल हैं। अगर ईमान की साबिकियत, इस्लाम की इब्तदाई मुश्किलात का मुकाबला और इस ज़माने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आनत और तस्कीन खातिर की हैसियत से देखिए तो सैयदा खतीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बुजुर्गी सब पर मुकद्दम है। लेकिन अगर इल्मी कमालात, दीनी खिदमत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात व इरशादात की नशर व अशात की फजीलत का पहलू सामने हो तो इनमें सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का कोई हरीफ नहीं हो सकता। हजरत अबू मूसा मूसा अशारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इल्म व फضल का जिक्र किस तरह किया है? आपने फरमाया, हमको कभी कोई ऐसी मुश्किल बात पेश नहीं आई जिसको हमने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा हो और इनके पास इसके मुतालिक कुछ मालूमात ना मिली हों। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फजीलत में क्या कहते हैं? वो फरमाते हैं, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम लोगों में सबसे ज्यादा आलिमा थीं। बड़े बड़े अकाबिर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इनसे पूछा करते थे। मजीद कहा, अगर तमाम मर्दों का और उम्महातुल मोमिनीन का इल्म एक जगह जमा कर दिया जाए तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इल्म वसीतर है। हजरत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस अंदाज में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीफ फरमाई है? आप कहते हैं, कुरान, फराइज, हलाल और हराम, फिक़्ह, शायरी, तिब, अरब की तारीख और नस्ब का आलिम आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर किसी को नहीं देखा। इमाम ज़हबी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहावत का जिक्र कैसे करते हैं? आप कहा करते थे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने ज़माने की सबसे सखी खातून थी और इनकी सखावत के बहुत से वाक़यात हैं। इंशाल्लाह हम ये क्वेश्चन आंसर खत्म होगा और जब हम अकेली अकेली एक एक सहाबिया की सीरा पे जाएंगे तो तफसील में ये बातें इंशाल्लाह आएंगी जरूर। हजरत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहाबत और कर्म को किस तरह बयान किया है? वो कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 70,000 दरहम तकसीम करते देखा और खुद इनकी चादर में पैबंद लगे हुए देखे। सुभान अल्लाह।
मूसा बिन तलहा ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शायरी का जिक्र किस अंदाज में किया है? वो कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा किसी को फसीहुल लिसान नहीं देखा। हाफिज इब्ने कसीर उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिनते हुज़ैमा के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने लिखा है कि वो खातून है जिसे उम्मुल मसाकीन कहा जाता है, इसलिए कि वो मसाकीन पर कसरत से सदका व खैरात किया करती थी। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।